जय गुरुदेव मेरे प्यारे साथियों, इंदिरा रावत राजस्थान अजमेर से। कहो साथियों कैसे हो? ईश्वर की दया से अच्छे ही होंगे। प्यारे साथियों, आज मैं अब मेरी एक बहुत ही बेस्ट फ्रेंड की एक सच्ची कहानी, दिल को छू लेने वाली कहानी आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। उन्होंने खुद ने मुझे ये स्टोरी सुनाई है और बोला है कि मैं अपने अंदाज में ये स्टोरी सोशल मीडिया पे लेके आऊँ। तो प्यारे साथियों, एक लड़की थी जिसका नाम था सीता। उसकी शादी 19-20 साल की उम्र में हो गई थी और वो ससुराल में आ गई थी। और इसी प्रकार ससुराल में आने के बाद में उसने अपनी सारी जिम्मेदारियां संभाल ली, घर के सारे काम संभाल लिए। और इसी प्रकार 1 साल बीत गया और 1-1.5 साल बाद में उसके एक बच्ची हो गई थी। और इसी प्रकार टाइम चल रहा था। तो कुछ दिनों बाद में 1-1.5 साल बाद में एक बार जब वो घर में परमिशन लेके, अपने सास ससुर से परमिशन लेके 5 दिन के लिए अपने पीहर में गई। तो पीहर में जाने के बाद में जैसे ही 4 दिन निकले और 5वां दिन आया और उसको वापस अपने ससुराल में आना था, तो उस टाइम जैसे ही वो आने की तैयारी करने लगी तो उसकी थोड़ी तबीयत अजीब सी हो गई। ये उसको उस टाइम पता नहीं चल पाया कि मुझे क्या हो रहा है, लेकिन डर और दहशत ऐसा होता है कि अपन को 5 दिन के लिए भेजा है तो 5 दिन के अंदर अपन को चलना होगा, वरना फिर पता नहीं क्या क्या बखेड़ा होगा। तो वो अपने माता पिता से मिलकर बस में बैठ गई थी और उसके पास में एक बच्ची भी थी। बस में चढ़ी तो बस में जगह नहीं थी, वो खड़ी थी और एक हाथ से ऊपर से डंडा पकड़ रखा था। किसी भले आदमी को उस पर दया आ गई और बच्ची को साथ में लेके खड़ी थी तो उसको बिठा दिया। उस टाइम उसके दिल से बहुत दुआएं निकली थी कि आज मेरे से खड़ा भी नहीं रहा जा रहा है और मेरे को आज बैठने के लिए जगह दे दी। इसी प्रकार सीता वहाँ से आई और अपने ससुराल में पहुँची। ससुराल में वो 6 बजे करीब पहुँची। तो ससुराल में पहुँचते ही उसने क्या देखा कि सारा काम ऐसा का ऐसा पड़ा हुआ है। घर के सारे काम पड़े हुए थे, गाय का दूध निकालना, पत्ता गोभी की सब्जी बनाना, रोटी बनाना, ये सारे काम पड़े थे। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी कि वो कुछ भी काम करने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन एक बहू है तो अगर माँ होती तो उसको देखते ही पहचान जाती कि इसकी तबीयत सही नहीं है, लेकिन वहाँ किसको क्या कहती, माँ माँ होती है और सासू सास होती है। तो उसने फटाफट सारा काम करने की सोची, दूध भी निकाल लिया, सब्जी बना ली, खाना बना लिया, सबको खाना खिला दिया। और उसके बाद में उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी तो वो अपने बिस्तर पे जाके लेट गई। जैसे ही लेटी उसका पूरा शरीर आग की जैसे तपने लगा। और 9 बजे करीब जब उसका हस्बैंड काम से आया तो कुछ 2-4 दोस्तों के साथ में आया था, तो बाहर ही बैठे हुए थे। तो उसने एक बच्चे को भेजकर उनको बुलाया। तो वो थोड़ी देर बाद में आए तो उनको सीता ने बोला कि मेरी तबीयत पता नहीं क्या हो रहा है, अजीब सा मुझे कुछ हो रहा है, मेरा खड़ा होने का भी हिम्मत नहीं हो रही है। तो उसके हस्बैंड ने सीता को बोला कि अपन पास में डॉक्टर है तो अपन चल के आते हैं। तो वो रात को 9 बजे डॉक्टर के पास में लेके गए। तो डॉक्टर ने जैसे ही उसको चेक किया तो बोला इसको बहुत तेज़ बुखार है। तब जाके उसको पता चला कि मुझे बुखार है, सीता को बुखार है। तो इस प्रकार वो दवाई लेके वापस आ गई। रात निकली और सवेरा हुआ तो डॉक्टर ने उसको 9 बजे वापस बुलाया। तो जैसे ही 9 बजे सीता को उसका हस्बैंड दवाई दिलाने के लिए लेके जा रहा था तो गली के 2-4 मकान बाद ही कोई एक जगह थी जहाँ पर उसको आवाज़ आई, उसके हस्बैंड को आवाज़ आई कि उसके ससुर जी उसको आवाज़ लगा रहे थे। सीता के ससुर जी सीता के हस्बैंड को आवाज़ लगा रहे थे। तो सीता को वहीं पे खड़ी करके बोले मैं वापस आता हूँ। वो गए। कम से कम दोस्तों 20-25 मिनट तक सीता को इसी हालत में छोड़कर उसके हस्बैंड वापस नहीं आए। और उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि ना तो कहीं बैठने के लिए जगह और ना कहीं खड़े रहने के लिए जगह। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। लेकिन 20-25 मिनट बाद में जब उसका हस्बैंड आया तो सीता ने पूछा कि आप मुझे ऐसी हालत में यहाँ छोड़ के इतनी देर कैसे लगा दी? तो उसने बोला कोई बात करने लग गए थे। तो कोई बात नहीं। सीता और वो उसके हस्बैंड डॉक्टर के गए, उन्होंने दवाई दी और वापस आके फिर वो दवाई ली और 2-4 दिन उसकी तबीयत खराब रही। कोई बात नहीं, यहाँ तक तो ठीक था। लेकिन जब 1 हफ्ते बाद में जब सीता अपनी पड़ोसन से कोई हाय हल्लो कर रही थी तो उसकी पड़ोसन ने उसको बोला कि तेरे हस्बैंड को अभी 2-4 दिन पहले तेरे ससुर जी इतना बुरा क्यों बक रहे थे, क्यों बोल रहे थे कि उसको उसके बाप दवाई नहीं दिलवा सकता था, उसके बाप के पास में पैसे नहीं थे क्या, उसकी तबीयत ख़राब थी तो वो यहाँ पे क्यों आ गई, वहाँ पे इलाज नहीं करवा सकती थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब ये बात सुनी तो सीता का दिल दहल गया। तो मेरे प्यारे साथियों, ये तो रही सीता की बात, लेकिन मेरी आप लोगों से ये
कहना है कि सीता को डर के कारण अपने पियर से ससुराल आना पड़ा कि अगर आज मैं नहीं जाऊंगी तो बहुत ज़्यादा बातें बनेगी और बहुत ज़्यादा सुनने को मिलेगा। तो उसने डर और दहशत के कारण जैसी भी हालत थी ससुराल में आना उचित समझा। तो इसके अंदर एक बेटी की क्या गलती है मेरे प्यारे साथियों? ये सीता और उसकी कहानी घर घर की कहानी है। तो इसके अंदर एक बेटी की क्या गलती है कि वो डर और दहशत के कारण वहाँ से अपने ससुराल आती है और ससुराल में आने के बाद में अगर उसकी तबीयत खराब हो गई है तो सिर्फ 10 रुपए के कारण, क्या एक बहू का 10 रुपए का भी हक नहीं है क्या कि अगर उसको दवाई दिला रहे, जब वो सवेरे से रात तक पूरे परिवार का काम कर रही है, एक मिनट भी बिना रुके वो पूरे परिवार की जिम्मेदारी संभाल रही है। एक 20 साल की लड़की जो कि अपने बाप के घर में राजकुमारी की जैसे रहती थी और अपने ससुराल में आई है तो वो बिना कोई आवाज़ उठाए पूरा काम कर रही है, पूरे परिवार की जिम्मेदारी संभाल रही है। तो उसके बावजूद भी अगर उसकी तबीयत खराब हो जाती है तो क्या उस टाइम 10 रुपये ही लगते थे, तो क्या 10 रुपये की भी उसकी हैसियत नहीं है क्या? तो मेरे प्यारे दोस्तों, उसकी सीता के जरिए मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि इसमें आप मुझे बहू की गलती बताइए। क्या उस टाइम उसकी बहू के दिल के ऊपर कोई एक अमिट छाप नहीं छपेगी क्या जीवन भर के लिए कि हे भगवान तूने मुझे बेटी क्यों बनाया? बस रात दिन यही दिल में ऐसी लगी रहेगी कि मैंने बेटी होके क्या गुनाह कर दिया, क्या उसने गलती क्या की है। तो इसी प्रकार मेरे प्यारे दोस्तों, जब बेटी की शादी करके अपने घर में बहू बना के लेके आते हैं तो वो सब कुछ करते हुए वो सब कुछ काम कर रही है, इसके बाद में भी इन घर वालों की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है क्या कि हमारा बहू के प्रति कोई जिम्मेदारी है? वो उसको अगर तबीयत खराब हो जाती है तो वो लोग उसको दवाई नहीं दिलाएंगे तो कौन दिलाएगा? वो ईश्वर ने उसको नहीं बनाया क्या? उसका कोई हक नहीं है क्या? या वो सिर्फ दर्द के अंदर ही जीना उसको है? जब एक नई नवेली दुल्हन के साथ ऐसा बर्ताव होता है और ऐसे बर्ताव को सहन करते हुए ही वो जीवन की सीढ़ियों को पार करती है और कुछ सालों बाद में जब वो सोचती है कि इस प्रकार तो अपने जीवन का कोई मूल्य नहीं है, अपनी सेवा का कोई मूल्य नहीं है, तो फिर वो क्या कोई कदम नहीं उठाएगी क्या? या फिर कभी जीवन में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको कभी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी क्या? अगर जरूरत पड़ेगी तो क्या उस औरत को, उस लड़की को पहले की बातें याद नहीं आएगी क्या? तो प्यारे साथियों, ये थी सीता के दिल की कहानी जो कि उसने मेरे को बोलने के लिए बोला था। तो प्यारे साथियों, आप ये अंदाज़ा लगाइए कि ऐसे सास ससुर का क्या होना चाहिए और ऐसी बेटी का क्या होना चाहिए, इसके जीवन का कोई आने वाले टाइम में ऐसे परिवार का क्या होगा? आप ही बताइए मेरे प्यारे साथियों। मेरी कहानी आपको ठीक लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए, नए आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। जय गुरुदेव।